क्या प्रेम शुक्ला, आपकी बारी है। प्रेम शुक्ला बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी डर गए, डॉली शर्मा कह रही हैं वो तो मास्टर स्ट्रोक है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ आएगा। चलिए, राहुल गांधी की समझ में तो आ गया ना कम से कम कि अमेठी नहीं जीत सकते वो, तो इतना निश्चित हो गया कि अमेठी से श्रीमान राहुल गांधी जो हैं दैन्य के कारण पलायन करने पर मजबूर हुए। उसमें सिर्फ इतनी ही सिल्वर लाइनिंग है कि अपने पूज्य पिता श्रीमान राजीव गांधी की परंपरागत सीट को छोड़कर वो अपने पितामह परम आदरणीय फिरोज की सीट पर चले गए हैं। और फिरोज जी ने ही पहली बार रायबरेली में चुनाव लड़ा था, तो इतना विश्वास हो गया कि उनको पता होगा कि फिरोज जो है उनका गोत्र क्या है। दत्तात्रेय गोत्र समझौता फिरोज का ही रहा होगा, तो उनको गोत्र का भी ज्ञान हो जाएगा कि रायबरेली पहुंच गए हैं। इतना ही सिल्वर लाइनिंग मुझे दिखाई दे रही है उसमें। जहां तक राजनीति की बात रही, तो जहां तक राजनीति की बात रही, कोई कुछ बीच में बोल रहा है, उसको सुन लूं या बोलूं? बोलिए बोलिए, कुछ उनकी बात सुनना है मुझे। बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला, पर्सनल मत करिए। यस, अच्छा, आप गोत्र वोत्र पर जा रहे हैं, राजनीतिक बात करिए। अरे क्या पर्सनल क्या है इसे? अरे उन्होंने खुद ही अपना गोत्र बताया था, इसमें पर्सनल क्या है? ये दत्तात्रेय गोत्र क्या मेरी खोज है? और फिरोज उनके दादाजी के नाम लेने में पर्सनल हो गया? मेरे दादाजी पंडित रामचंद्र शुक्ल थे, मुझे कहने में कोई जो है किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आपको भी अपने दादाजी का नाम लेने में क्या संकोच होगा? मैं उनके दादाजी का नाम ले रहा हूं, तब ले रहा हूं, इस संदर्भ में ले रहा हूं कि श्रीमान फिरोज गांधी रायबरेली में गांधी परिवार के पहले व्यक्ति थे जो प्रत्याशी के तौर पर गए। तो यह ऐतिहासिक तथ्य रखना पर्सनल हो गया। मानक जी, क्या बात है? क्यों इतना चिढ़ जाते हैं भाई फिरोज जी का नाम लेने पे लोग? मेरी समझ से परे है ये। अब मैं राजनीतिक बात, जो राजनीतिक समीकरण की बात है, भाई अमेठी में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो श्रीमान राहुल गांधी की उम्मीदवारी के समर्थन में हो। वहां के 5 के 5 विधायक श्रीमती स्मृति ईरानी का समर्थन करते हैं। रायबरेली में इंडिया अलायंस के, कांग्रेस का तो कोई विधायक नहीं है, जैसा आदरणीय यशवंत देशमुख जी ने बताया। अमेठी में भी इनका कोई विधायक नहीं है, न रायबरेली में कोई विधायक है, लेकिन इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के विधायक वहां हैं। इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव के भरोसे पर आदरणीय भाई राजकुमार भाटी की जो पार्टी है, जिस पार्टी को 2009 के पहले तक खत्म करने का दर्प भरा करते थे कांग्रेस के लोग, और श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, श्रीमती डिंपल यादव जी को जेल भेजने की बातें करते थे, आज ऐसा समय आया है। आपको याद होगा 2012 में कागज पढ़ के फेंक दिया था, और किस तरह से 2 लड़कों के बीच में 2012 वाला चुनाव हुआ था, राहुल बनाम अखिलेश। तो आज अखिलेश यादव अगर समर्थन ना करें तो एक जनप्रतिनिधि श्रीमान राहुल गांधी के समर्थन में रायबरेली में भी नहीं है। और आज की भी आपने जो उनके नामांकन फॉर्म की रैली देखी, उसमें जैसे वायनाड में मुस्लिम लीग के झंडे दिखाई दिए कांग्रेस के झंडे से ज्यादा, उसी तरह से रायबरेली में कांग्रेस के झंडे से ज्यादा समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई दिए। तो वहां समाजवादी पार्टी के भरोसे, कांग्रेस के भरोसे नहीं, श्रीमान राहुल गांधी चुनाव लड़ने गए हैं। अगर सपा के भरोसे ही चुनाव लड़ने को आप मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, वो भी सिर्फ रायबरेली, जो अमेठी रायबरेली पिछले 6 दशकों से गांधी परिवार का गढ़ माने जाती थी, उस जो है गढ़ में भी अगर उनको एक गढ़ जो 2014 में पहली बार स्मृति जी लड़ी, 2019 में हरा दिया, और रायबरेली में 2019 में दिनेश सिंह जी पहली बार लड़े, 2024 में आप देखेंगे कि एक बार फिर जो अमेठी में 2019 में हुआ वो 2024 में रायबरेली में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर आप मास्टर स्ट्रोक कहना चाहें तो कह सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। प्रेम शुक्ला, मतलब आप कह रहे हैं अमेठी रायबरेली दोनों जीतेंगे, स्मृति ईरानी भी जीतेंगी और यहां दिनेश प्रताप सिंह भी जीतेंगे? निश्चित, निश्चित, 100%। कितने वोटों से आप भी बता दीजिए, कितने वोटों से स्मृति ईरानी जीतेंगी और कितने वोटों से आप रायबरेली सीट जीत रहे हैं? पिछली बार का जो लीड अमेठी में था उसका 3 गुना कम से कम, यानी 58,000 का 3 गुना कम से कम। और हम, जैसे आपको ध्यान होगा अमेठी में 2014 में कितने से हारे थे और रायबरेली और अमेठी कितने से जीते, वही अंदाज पकड़ लीजिए। हम 50,000 से 1 लाख वोटों के बीच में आदरणीय भाई दिनेश प्रताप सिंह
श्रीमान राहुल गांधी को ओके। पराजित करने में सफल होंगे। ओके। और यह मैं आधार इसका है, ये निराधार बात नहीं है, ओके। हवाबाजी नहीं है, ये जो वहां जमीनी लड़ाई है। ओके प्रेम शुक्ला, अब एक और चुनौती स्वीकार करिए कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रही है, जैसे राहुल गांधी ने दक्षिण और उत्तर दोनों जगह से चुनाव लड़ने का फैसला किया, हिम्मत दिखाई, वैसे ही आपके नेता प्रधानमंत्री मोदी को भी हिम्मत दिखानी चाहिए। उत्तर से लड़ेंगे, वाराणसी से दक्षिण में आए और वहां लड़े किसी सीट से। देखिए, मोदी जी ही पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्याशी मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही चुनाव लड़ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहां तक कि एनडीए का हर प्रत्याशी भी जो है मोदी जी को ही अपना प्रधानमंत्री मानकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सुश्री ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना मान रही है कैंडिडेट, और अभी सीपीआई जो इनकी इंडिया अलायंस की पार्टनर है, एनी राजा, ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को हरा दूंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विजयन को जेल में डाल दो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी सीट है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि भाई भाजपा को वोट दे देना, लेकिन जो है तृणमूल कांग्रेस को वोट मत देना। तो एक तरफ ये इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ हो रहा एनडीए कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों की गारंटी के। ओके प्रेम शुक्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जवाब दे दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर पहले कह रहे हैं जो भाग गए आरोप लगा रहे हैं। मोदी भी जी तो भागकर आए थे वाराणसी, वो क्यों आए थे गुजरात से भागकर? नहीं, भागकर नहीं आए थे वो। उस समय जो है बड़ौदा से भी चुनाव लड़े थे और काशी से भी चुनाव लड़े थे, और उन्होंने बड़ौदा की सीट गुजरात के साथ भी उसी तरह से रहे खड़े, और वो काशी का भी कैसे कायाकल्प किया गया, ये काशी जानने वाला हर व्यक्ति। और यशवंत देशमुख जी तो काशी से ही आते हैं। यशवंत जी से पूछ लीजिए 2014 के पहले की काशी और आज की काशी, कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। ओके, ऑल राइट।